बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आई होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 को और इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजें बताते हुए चलूंगा, आप मार्क करते रहिएगा और नोट्स आपको चाहिए तो नंबर तो आप लोग को पता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें आप मैसेज कीजिए, वहां से आप लोग नोट्स लीजिए और साथ ही साथ विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कि अपना अगला टॉपिक क्या है। क्या लिखा है? पृथक निर्वाचन मंडल। ये देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद 2 साल पहले एक बार क्वेश्चन आया था, ये 2 नंबर की क्वेश्चन में आया था। पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग। कोई भी ऐसी चीज जो आपस में मिक्स है उसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। ठीक है। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, मंडल का मतलब होता है आयोग, यानी कि एक ऐसा आयोग जो ये कहता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए। दोबारा समझाता हूं मैं। जैसे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ना जाने बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ब्रिटिश सरकार के दौरान में जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज था तो उस समय पे पृथक निर्वाचन मंडल चला करता था। इसमें क्या होता था? मुस्लिम वर्ग के लिए अलग उम्मीदवार, हिंदुओं के लिए अलग उम्मीदवार, सिखों के लिए अलग उम्मीदवार, यानी कि सबके लिए अलग अलग उम्मीदवारों की व्यवस्थाएं की गई थी। इसी वजह से पृथक निर्वाचन मंडल इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। पृथक निर्वाचन मंडल वह व्यवस्था है जिसमें किसी जाति, धर्म, वर्ग के लिए अलग अलग से वोटिंग व्यवस्था होती है। उसी समुदाय के लोग सिर्फ अपने समुदाय के उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते हैं। मतलब मैंने बताया ना, मुस्लिम वर्ग सिर्फ मुस्लिम को देंगे, हिंदू वर्ग सिर्फ हिंदू को देंगे, यानी कि सब अपने अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। बाकी कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे में जाकर वोट नहीं दे सकता। ठीक है, आगे। और दूसरे समुदाय के लोग उन्हें वोट नहीं दे सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे ताकि चीजें और क्लियर हो। क्या लिया है? उदाहरण के साथ। ब्रिटिश शासन के समय भारत में मुसलमानों, सिखों, दलितों आदि के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्थाएं की गई थी। मतलब अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। क्या व्यवस्था की गई थी भाई? जैसे मुसलमान सिर्फ मुसलमान उम्मीदवारों को वोट देंगे, सिख सिर्फ सिखों को ही वोट देंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। यह सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देता है। मतलब आप समझ सकते हो ना, मान लेते हैं किसी देश में अगर ऐसा हो जाए, मुसलमानों के लिए अलग उम्मीदवार, हिंदुओं के लिए अलग उम्मीदवार, सिखों के लिए अलग, किसी और के लिए अलग, इस प्रकार से अगर चीजें होंगी तो ये तो देश का विखंडन हो जाएगा। तो भारत के सामने ये चीजें जब आई कि ब्रिटिशर्स जब हमें छोड़ के गए तो भारत वालों को ये कहा गया कि भाई आप भी ऐसी व्यवस्था अपना लो। भारत ने साफ इनकार कर दिया, भाई हमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं अपनानी है जिसकी वजह से विखंडन का डर हो। क्यों भाई? पाकिस्तान अलग हुआ था, जैसे ही आजादी मिली वैसे पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसका मतलब यही हुआ ना, अगर हम ऐसी व्यवस्थाएं कर देंगे तो भाई कल की डेट में फिर वही है, दंगे फसाद और अलग अलग उम्मीदवार अलग अलग चीजें लड़ेंगे। अच्छा, इसकी जगह पे क्या अपनाया गया भारत में? क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं जो पृथक निर्वाचन वाली जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाओं से सांप्रदायिकता फैलती है। मतलब वही जातिवाद और जातियों के हिसाब से दंगे फसाद हो जाना है। ठीक है, इसलिए स्वतंत्र भारत में इसे नहीं अपनाया गया। तो कहोगे भैया क्या अपनाया गया? भारत में अपनाया गया आरक्षण प्रणाली। ठीक है, क्या अपनाया गया? आरक्षण प्रणाली। क्या होता है भाई? आरक्षण प्रणाली का मतलब क्या होता है? व्यक्ति तो वही खड़ा होगा, चाहे कोई भी खड़ा हो, चाहे किसी भी समुदाय का खड़ा हो, किसी भी जाति का खड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सारे लोग क्या करेंगे? वोट देंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये, इसमें व्यवस्थाएं बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं पूरे देश को एक ही व्यक्ति चलाएगा, अलग अलग सीटें होती हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती है। जैसे लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, तो अलग अलग इसमें व्यवस्थाएं ऐसी बनाएंगे कि भाई देखो इतने % के लिए महिलाएं खड़ी होंगी, ठीक है, इतने % के लिए ST SC वाले खड़े होंगे, इतने % के लिए जो जनरल है वो खड़े हो सकते हैं। तो मतलब व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से बना दी गई कि भाई जैसे मेट्रो में सीटें रिजर्व होती है ना, कि भाई ये जो सीट है लेडीजों के लिए है,
ये सीट है बुजुर्गों के लिए है, ये सीट इनके लिए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है ना। ऐसे ही समझो इसमें भी ये व्यवस्थाएं कर दी गई कि आपको अलग अलग चुनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सबको महत्व दिया जाएगा और सबको सीटें दी जाएंगी और उसी हिसाब से आपको चयन करना है। तो आज देखिए भारत में चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, हर कोई खड़ा हो सकता है जिसको जनता समर्थन देती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अब करते हैं मेन चीजों की शुरुआत, जो अब आता है इसमें से 6 नंबर का। क्या आता है भाई? चुनाव प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रणाली एक व्यवस्था है, चुनाव की व्यवस्था। तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली और दूसरा होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, क्या होता है दोनों का मतलब समझिए। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का मतलब होता है कि जब चुनाव होगा उस चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, उन उम्मीदवारों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला होगा वही चुनाव में विजयी कहलाएगा। अभी उदाहरण के साथ समझेंगे, अभी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना। ठीक है, मतलब चुनाव में उम्मीदवार खड़े हैं, ABC खड़े हैं और उसमें मान लेते हैं A को सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो जीतेगा कौन? A वाला व्यक्ति जीत जाएगा, है ना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है इसको समझिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, इसमें मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दो प्रकार की पार्टियां हैं, ये रैंडम दो पार्टी मान लेते हैं, पार्टी A पार्टी B। ठीक है, इन पार्टी A और पार्टी B को कहा जाता है कि भाई आप अपने हिसाब से आपके जितने भी उम्मीदवार मान लेते हैं इस पूरे क्षेत्र में ना, मान लेते हैं 4 सीटें। कितनी सीटें हैं? 4। तो इनको कहा जाता है कि आप 4 नाम दीजिए, इनको कहा जाता है आप भी 4 नाम दीजिए। चुनाव होता है, चुनाव जब होता है, चुनाव जब हो जाता है उसके बाद मान लेते हैं 75% वोट किसको मिला? A पार्टी को। 25% वोट मिला मान लेते हैं B पार्टी को। अब देखिए ध्यान से, इन 4 सीटों में से, इन 4 सीटों में टोटल परसेंटेज निकालते हैं 100%, डिवाइड करते हैं 4, क्योंकि सीट कितनी है? 4। तो इस हिसाब से देखा जाए एक को जिताने के लिए हमें कितना चाहिए? 25, मतलब 75 है, तो यानी कि इनमें से किसी 3 को जिता दिया जाएगा इधर, इसमें से किसी एक को इधर जिता दिया जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सूची प्रणाली। क्या बोलते हैं? सूची प्रणाली। क्योंकि ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें सबको वोट दिया जाता है और सीटों के हिसाब से, मतलब वोट के हिसाब से सीटें दी जाती हैं। कैसे दी जाती है? वोट के हिसाब से सीटें दी जाती है। देखो वोटिंग हुआ ना, वोटिंग में समझ में आया कि 75% वोट किसको मिला है? A को। तो A को 4 सीटों में से 3 सीटें दे दी गई और B को कितने दे दी गई? 1 सीटें दे दी गई। हो गया ना कंप्लीट, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। इसी को हम कहते हैं सूची प्रणाली, जो कि आगे हम समझेंगे। हालांकि देखा जाए सूची प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का कुछ भी ऐसा नहीं है आपके बुक में, ठीक है, जो हाई फाई तरीके से आपको करवाया जाए। अदरवाइज सिर्फ सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीत जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पूरे क्षेत्र को एक समझा जाता है, पार्टी को वोट दिया जाता है, वोटों के हिसाब से सीटें दे दी जाती हैं। ये होती है, ये 2 प्रकार की होती है, एक सूची प्रणाली होता है और दूसरा होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे देश में। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए क्या लिखा है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। क्या होता है भाई? अब जो अभी हमने पढ़ा सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, इसको FPTP कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि FPTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब चुनावी दौड़ में जो व्यक्ति सबसे आगे रहेगा जीतेगा वही। कौन जीतेगा? चुनाव में सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वही चुनाव में विजयी कहलाता है। तो क्या लिखा है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसमें जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है वही चुनाव जीतता है, भले ही उसे कुल वोटों का कितना परसेंट 50% भी ना मिला हो। आप कहोगे भैया अगर उसको 50% भी नहीं मिला है तो भी कैसे जीत जाएगा? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसको समझने से पहले यहाँ पे आ जाइए, इसको समझिए। क्या लिखा है, मान लीजिए किसी सीट पर चुनाव होते हैं और 3 उम्मीदवार खड़े हैं। देखिए ये एक प्रकार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में टोटल कितने लोग हैं? 1 लाख लोग हैं, मतलब कल समझो कि 1 लाख लोग हैं। ठीक है, अब 1 लाख लोगों में 3 उम्मीदवार खड़े हैं जिनका नाम है A B C। अब इनको
पहले वाले को मिल जाता है 38,000 वोट, दूसरे वाले को मिल जाता है 35,000 वोट और तीसरे वाले को मिल जाता है 27,000 वोट। अब तीनों को मिल गया। अब देखिए बड़े ध्यान से कि इसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, 38 वाले को मिला है, 38,000 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए पार्टी को 38,000 वोट मिला है, तो जीतेगा कौन? ए पार्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीत जाएगी। अब बड़े ध्यान से देखिए कि टोटल लोगों की संख्या कितनी थी, 1 लाख थी। अब 1 लाख अगर देखा जाए तो इसका आधा कितना होता है, 50,000 होता है। क्या इनमें से, क्या इन तीनों में से किसी को भी 50,000 मिला है क्या? नहीं मिला है ना, 38,000 मिला है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति को 50% भी नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ 38% ही वोट मिला है, लेकिन फिर भी चुनाव में जीता कौन? ए वाला जीता। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में ये मायने नहीं रखता है कि आपको 50% मिला है कि नहीं मिला है, 70% मिला है कि नहीं मिला है। आपसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, बस। अगर ये 1 वोट भी ज्यादा रहता ना, मान लेते हैं ये 1 वोट भी ज्यादा रहता, इसके भी 35,000, इसके भी 35,000, तो मान लेते हैं इसके 35,000 एक भी होता ना, तो जीतता कौन? ए वाला ही जीतता, क्योंकि इसके 1 वोट ज्यादा है। यही चीज समझा कि इसमें 50% वाली चीजें नहीं देखी जाती। ठीक है, तो यही लिखा है कि यहाँ उम्मीदवार ए को सिर्फ 38% वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी बाकी से क्या है, बाकी से अधिक होने के कारण चुनाव में विजयी वही हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। अब मुख्य विशेषताएं देख लीजिए, जैसे जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिलते हैं वही जीतता है, अभी मैंने दिखाया, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला है वही उस चुनाव में विजयी हुआ है। दूसरा, जीतने के लिए 50% से अधिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा, 38% वाला भी चुनाव में जीत गया। यह प्रणाली सरल है, बिल्कुल सरल है। हर कोई बता सकता है कि हाँ भाई तुम्हारा वोट ज्यादा है, तुम जीत गए, बता सकते, क्योंकि ये सरल है ना, और तेज और सस्ती भी है, यानी कि तेजी से हो भी जाएगा और सस्ती भी हो जाएगी। इसमें कभी कभी कम वोट पाकर भी कोई उम्मीदवार जीत सकता है, यदि बाकियों के बीच में वोट बट जाए तो। यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब बात कर लेते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। अभी सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं उस साइड। एक बार मैं दिखा देता हूं ना, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हमने इसके बारे में हमने बात कर लिया, ये समझ लिया। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता के समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या लिखा है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है भाई? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, जिसको पीआर भी कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसी चुनाव प्रणाली जिसमें राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को मिले वोट के अनुसार में सीटें दे दी जाती है। मैंने आपको बताया, मान लेते हैं ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 2 प्रकार की पार्टियां हैं, ए और बी, और ए पार्टी को 75 वोट मिलता है, 75% वोट मिलता है, बी पार्टी को 25% वोट मिलता है। तो अब सीटें किसके हिसाब से दी जाएंगी? मान लेते हैं टोटल 4 सीटें हैं, तो इसको दे दिया जाएगा 3 सीटें, इसको दे दिया जाएगा 1 सीटें। मतलब सीटों का बंटवारा कैसे किया जाता है? उस अनुपात में किया जाता है जितना कि उनको क्या मिला है, वोट मिला है। तो वोट के हिसाब से सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है, किसमें? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी जिसे जितने % वोट मिलते हैं वह उतने % सीटों का प्रतिनिधित्व पाता है। इसको 75 मिले इसलिए 3, इसको 25 मिला इसलिए 1। अच्छा, जस्ट इसका अपोजिट होता तो मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं 50 इसको मिल गया, 50 इसको मिल गया। अब बताइए कौन जीतेगा? तो कोई जीतेगा नहीं, बल्कि 2 सीटें इसको दे दी जाएगी और 2 सीटें इसको दे दी जाएगी। इतना सिंपल सा है। तो ये है सर्वाधिक वोट से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जो एग्जाम्पल दिया वैसा ही एग्जाम्पल है। अगर किसी संसद में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। हमने उस वाले एग्जाम्पल में कितने सीटें ली थी? 4। इसमें कितनी है? 100। मान लेते हैं, एक बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मान लेते हैं 100% वोट है 1 लाख।
1 लाख। ठीक है, अब इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 100 है भाई। कोई पार्टी को 40% सीटें मिल जाती है तो उसे 40% सीटें मिलेगी, भले हुए किसी क्षेत्र में पहले नंबर पे न हो। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे 3 प्रकार की पार्टियां हैं, ए बी सी। एक को 40% सीटें मिली, दूसरे को 35% मिली, तीसरे को 25% मिले। अब टोटल सीटों की संख्या कितनी है? इतनी है। अब 1 लाख में अगर देखा जाए तो पहले वाले को कितना मिला है? 40,000 वोट मिला है, दूसरे वाले को 35,000 वोट मिला है, तीसरे वाले को 25,000 वोट मिला है। तो इसी के हिसाब से सीटें दे दी जाएंगी। जैसे 40,000 इसको मिला है तो मतलब इस क्षेत्र में 40 सीटें जो है ये ए व्यक्ति को दिया जाएगा। 35 सीटें किसको दिया जाएगा? 20 बी वाले को, और सी वाले को कितना दिया जाएगा? 25% दिया जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीटों को हमने क्या कर दिया है? बांट दिया है। ठीक है, तो ये वही लिखा है, नीदरलैंड, इजराइल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है और इसमें वोट वेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे देखिए, सबको इसी हिसाब से सीटें दे दी गई ना। वोट वेस्ट हुआ? एक भी वोट वेस्ट नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं जस्ट पीछे वाला एग्जांपल अगर देखूं तो यहाँ पे जीतता कौन है? ए वाला जीतता है, लेकिन इसके जो वोट है ना ये वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? जीतने वाले को कितने हजार वोट मिला? 38,000 ना। तो जीतेगा कौन? ए वाला ना। तो बी और सी वालों का जो वोट है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसमें जो सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली है उसमें वोट वेस्ट होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में वोट वेस्ट नहीं होता। ये डिफरेंशिएशन जब करेंगे दोनों के अंदर डिफरेंट की बात करेंगे तब हम चीजों को कर लेंगे, ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एकल संक्रमणी मत पद्धति, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर एक आध नंबर में आ गया तो है ना, इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो क्या लिखा है? जिसको हम सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट मेथड भी कहते हैं। क्या लिखा है? इस पद्धति को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसका सुझाव टॉमस हेयर ने दिया है। क्या नाम दिया है? टॉमस हेयर ने ये नाम दिया है, इस वजह से इसको हमने हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एकल संक्रमणी मत पद्धति हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो सुझाव किसने दिया है? टॉमस हेयर ने दिया है। पसंद या रुचि के अनुसार मतदान की प्रणाली की गई है। इसमें रेटिंग दी जाती है। जैसे आप कहीं जाते हो, होटल में खाना वगैरह खाते हो या कोई ऐप यूज करते हो तो उसमें रेटिंग देते हो ना कि मतलब मुझे अच्छा लगा तो 5 रेटिंग ले लो, मुझे नहीं अच्छा लगा तो 4 रेटिंग, इस प्रकार से। ठीक है, तो रेटिंग प्रणाली, इसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं जैसे ए बी सी, इनको ना रेटिंग दी जाती है। जैसे ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो 3 रेटिंग दे दो, उसके बाद मुझे लगा कि सी वाला ज्यादा अच्छा है तो उसको 2 रेटिंग दे दो, उसके बाद 1 वाला। इस तरीके से सारे व्यक्ति आएंगे, अलग अलग वोट देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति गया, इसको 3 वोट मतलब 3 रेटिंग दे दी, इसको 2, इसको 1। दूसरा वाला आता है, कहता है कि नहीं ए वाला बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसको ए दे दो, मतलब 1 नंबर दे दो, बी वाले को 3 नंबर, सी वाले को 2 नंबर। तो इस हिसाब से मान लेते हैं तीसरा वाला कहता है कि नहीं सी वाला ज्यादा बेस्ट है तो इसको 3 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब देखेंगे तो यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा वोट मिला हुआ है, 3 2 2, इट मीन्स कितना हो गया? इट मीन्स ये हो गया 7 हो गया। तो 7 वोट इसको मिल गया, इन दोनों को कम मिला, तो जीतेगा कौन? सी वाला जीत जाएगा। इस हिसाब से चीजें डिवाइड कर दी जाती हैं। तो क्या लिखा है? क्योंकि इस पद्धति में मत पत्र पर केवल प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नामों के सामने 1 2 3 इत्यादि लिखकर अपनी रुचि को अभिव्यक्त करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। अच्छा, नहीं समझ में आया तो क्या करना है? एक बार और वीडियो देखनी है। ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं यही आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा और यही आता है 6 नंबर में, क्योंकि बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ ये जरूर याद करना। क्या है भाई? चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में अंतर बताइए। यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि अंतर क्या है? अंतर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे बिंदु ले लिया है। बिंदु का मतलब क्या होता है? आधार, किसकी वजह से हम चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे। एक तरफ हमने लिख लिया है सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली और दूसरी तरफ हमने लिखा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
यहाँ पे परिभाषाओं की बात करते हैं। तो परिभाषा जैसा कि हमें पता है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। और इसमें क्या किया जाता है कि सीटों वोट के हिसाब से सीटें डिवाइड कर दी जाती है ना, जितने परसेंट वोट मिलेगा उसी के हिसाब से सीटें दे दी जाएगी। तो क्या लिखा है, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही चुनाव में जीतेगा। सीटें पार्टियों को मिलते हैं, मतलब सीटें पार्टियों को मिले कुल वोट के अनुसार किया जाता है, यानी कि पार्टी को जितना वोट मिलेगा उस वोट के हिसाब से जो सीटें हैं उसको दे दी जाएंगी। ठीक है, आधार की बात करते हैं। व्यक्ति केंद्रित प्रणाली यानी कि उम्मीदवार को वोट देता है। इसमें व्यक्ति जाता है, उम्मीदवार को देखता है और उसको वोट दे जाता है कि हमारे क्षेत्र में ये उम्मीदवार चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, वोट किसको दी जाती है, पार्टी को वोट दी जाती है। याद करो मैंने बताया था ए पार्टी बी पार्टी, है ना। तो इसमें किसको वोट दिया जाता है, पार्टी को, और पार्टी को मिले वोट के अनुसार उसको सीटें दी जाती है। यानी कि इसमें फिक्स नहीं होता है कि आपके क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार आएगा चुनकर, लेकिन इसमें फिक्स होता है कि अगर जीतेगा तो यही उम्मीदवार है। ठीक है, बहुमत की आवश्यकता, इसमें 50% जरूरी नहीं होता, यानी कि मैंने बताया ना कि 38% वाला भी जीत गया था तो इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखा जाता है तो इसमें फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है, फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से जीतना जरूरी है। कुल वोटों का प्रतिशत जितना है उतनी सीटें मिलते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बताया था ना, एक को 40% सीटें मिली है, एक को 35% मिली है और एक को 25% मिली है। तो इसको 40 सीटें दे दी जाएगी, इसको 35 और इसको 25, अगर 100 सीटें टोटल है तो। आगे प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। अल्पसंख्यक दलों को कम या फिर कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि सबको एक समान समझा जाता है ना, इसमें अल्पसंख्यक दलों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं वही जीत जाती हैं। ठीक है, बड़े जो लोग हैं वही जीत जाते हैं। इसमें सभी दलों को वोट के अनुसार सीटें दी जाती हैं, प्रतिनिधित्व मिलता है वोट के हिसाब से, जितना वोट उसी के हिसाब से चीजें। सरलता की बात किया जाए तो ये प्रणाली बहुत सरल है, जल्दी से लागू भी किया जाता है। ये प्रणाली थोड़ी सी जटिल है, हालांकि देखने में बहुत इजी लगी होगी आपको, लेकिन ये प्रणाली थोड़ी सी जटिल है, जिसकी गणना करने में समय लगता है, मतलब कैलकुलेशन करने में समय लगता है, लेकिन इसमें कोई समय नहीं लगता है। क्षेत्रों की बात किया जाए, एक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यहाँ पे बात किया जाए, एक बड़े क्षेत्र या देश को आधार बनाकर सीटें बांट दी जाती है, यानी कि पूरे देश को एक माना जाता है और एक के हिसाब से पार्टी को वोट मिलता है और पार्टी को जितना वोट मिलता है उसी के हिसाब से सीटें दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि देखे जाते हैं। भारत में प्रयोग, यानी कि लोकसभा में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली प्रयोग होती है और विधानसभा में भी होती है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहाँ यूज होता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में। इन सभी चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना अपनाई गई है और इसी के हिसाब से चुनाव होता है। देश का उदाहरण अगर ले तो इजराइल और नीदरलैंड में इस हिसाब से चुनाव होता है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। और यूनाइटेड किंगडम, नहीं, सॉरी, यहां पे थोड़ी सी चीजें उल्टी हो रखी है। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी चीजें उल्टी हो रखी है। ठीक है, क्योंकि देशों का अगर उदाहरण लेते हैं तो ये इसमें जाएगा और ये इसमें आएगा। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली कहाँ पे अपनाई गई है, भारत में और यूनाइटेड किंगडम में। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व से जीत प्रणाली कहाँ अपनाई गई है, इजराइल और नीदरलैंड में, मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, बट आप ये समझना सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली कहाँ अपनाई गई है, भारत में और यूनाइटेड किंगडम में। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहाँ अपनाई गई है, इजराइल और नीदरलैंड में। आई होप सो चीजें आपको समझ में आए होंगे। ये टोटल अगर देखा जाए 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, कोई 6 उठा के आपको लिख देना है, जो मर्जी हो। ठीक है, आपको 6 नंबर मिलने ही मिलने हैं। तो आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर ओवर हो जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। डिस्ट्रैक्शन से मुक्त यूट्यूब पे सर्विसेज तो आपको मिल ही रही है, यूट्यूब से बेहतर सर्विसेज आपको विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर आइए और चीज़ों में इंगेज होइए।
और अच्छे से स्टडी कीजिए। बाकी वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।